और नंबर 8 का अटैक मास्टर यू ने ऐसा रोक दिया था जैसे हवा में किसी ने पत्ता फेंक दिया था, जिसको देख के दोनों चुप जाते। उनको समझ नहीं आता कि किस प्रकार से एक 9 स्टार डोजन लेवल मास्टर उनके फ्यूजन अटैक को रोक सकता है। उन्हें तो विश्वास नहीं होता, वो हल्ला करने लगते हैं। तब मास्टर यू बोलते हैं, अरे पागल हो, किसने कहा कि मैं 9 स्टार अभी डोजन लेवल में हूँ। और अब क्या था, इतना बोलते ही मास्टर यू ने उस डार्क मून को अपने हाथों से तोड़ दिया और एक प्रेशर से 8 और 9 की ओर तेजी से फेंक दिया, जिससे मुंह और 8 दोनों का टकराव होकर बैंड बच गया। और अब कहते ये सब सुन के सारे स्टार पवेलियन डिसाइपल खुश होते हैं कि हमारे पास अब डाउजन लेवल के मास्टर आ चुके हैं, मेरा मतलब पीक डाउजन लेवल। और वो खुश होने लगते हैं। लेकिन नंबर 8 और 9 किसी तरह से अपने आप को संभालते हैं और वो अब डर जाते हैं और तुरंत स्पेस पोर्टल खोल के वहां से भागने लगते हैं। जिस पे मास्टर यू बोलते हैं, ना 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 ना, क्या समझ रहे हो तुम, मैंने पहले ही बोला ना ये तुम्हारा घर नहीं है कि तुम आओगे और चले जाओगे जब चाहो। और इतना बोल के वो अपनी पावर को फिर से एक्टिवेट करते हैं और स्पेस टाइम पोर्टल को क्रैक चीर फाड़ देते हैं, जिसके कारण वो दोनों जो अंदर उनसे घुस चुके होते हैं उन दोनों की सिर्फ चीखें सुनाई देती है और बस एक आवाज उनकी आती है कि हमारा सोल हाल तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो बदला लेने के लिए वो वापस जरूर आएगा। और आप कहते हैं सब देख के सारे डिसेबल खुशियां मनाने लगते हैं और मास्टर को बोलते हैं, बड़े भाई आपका फिर से स्वागत है इस दुनिया में। और अब क्या था, एक्सोयान भी उनको कुछ बोलने वाला रहता है, लेकिन उससे पहले उसका डीमन पपेट पीछे से आता है, जो कि अब चकनाचूर होने की हालत में दिख रहा था, जिसको एक्सोयान ने अपने अंगूठी में ले लिया और बोला अब ये ज्यादा नहीं लड़ पाएगा, अगर कुछ और बार लड़ा तो ये चकनाचूर हो जाएगा। और फिर ये सोचने के बाद अपने मास्टर पास जाता है और उनको एक नए लेवल में पहुंचने के लिए बधाई देते। और अब क्या था, इतना सुन के मास्टर यू बोलते नहीं, अब एक खुशियां बनाने की समझ नहीं आया, अगर मैं थोड़ा देर और लेट आता तो स्टार पवेलियन तबाह हो जाता और तुम्हारी जान खत्म हो जाती। और मेरी अभी कल्टीवेशन लेवल पीक में पहुंची है लेकिन स्टेबल नहीं हुई है, और इसीलिए वो दोनों बच के निकल गए हैं। और इसीलिए घोस्ट हाल का वापस अटैक करने का खतरा हम पे बना हुआ है और इसीलिए हमें अभी नहीं रुकना है। जब मैं सेटन लेवल में नहीं पहुंच जाता कम से कम ये खतरा किसी हाल में नहीं टलने वाला। जिसको सुन के एक्सोयान बोलता है, मास्टर उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, अभी के लिए तो खतरा टल गया ना, बाकी भविष्य के लिए तो हम तैयारी करके ही रहे और घोस्ट हाल को जड़ से एक दिन खत्म कर देंगे। अब क्या था, इतना ही बात कर रहे थे कि बाकी इतनी देर में मास्टर फू और उसकी डिसाइपल और एल्डर वहां पे पहुंच जाते हैं और मास्टर यू को डाउजन लेवल में पहुंचने के लिए बधाई देने लगते हैं और बोलते हैं कि अब सोल हाल हम पे अटैक करने से पहले 100 बार सोचेगा। अब क्या था, ये सुन के सब लोग खुशी बनाने लगते हैं और इसके बाद अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे एक्सोयान अपने चोटों को सीख कर रहा था, लेकिन तभी मास्टर यू वहां पहुंच जाते हैं। क्या था, मास्टर को देख के तुरंत एक्सोयान उनके पास पहुंच जाता है और जब मास्टर यू बोलते हैं क्या हुआ, तुम्हारी चोट सब सही हो गई, तो वो बोलता है मास्टर टेंशन नहीं लीजिए, छोटी मोटी खरोच थी वो तो कब की सही हो गई है, लेकिन क्या हुआ, आपका कैसे आना हुआ, क्या सोल हाल में फिर से कोई अगला चाल चल दिया है। जिसपे वो बोलते हैं नहीं, अभी सोल हाल इतना जल्दी अब चाल नहीं चलने वाला है, इतनी बुरी हार और नुकसान के बाद वो 10 बार तो सोचने वाला है और साथ में उसकी हार के कारण हमें जो फायदा हुआ है और कई ताकतवर लोगों ने हमको ज्वाइन करने का फैसला किया है, तो हाँ सोल हाल अभी तो पीछे ही रहने वाला है। इस समय वो हमसे लड़के कोई बड़ी गलती नहीं करने चाहता है और फिर पछताना नहीं चाहता है। क्या तो दोनों अपनी शुरुआत से लेके आज तक के सफर की बात करने लगते हैं और उसके बाद एक्सोयान अपने मास्टर की अंगूठी निकालता है और बोलता है, मास्टर ये आपकी अमानत जो मेरे पास बहुत लंबे समय थी, अब आपको वापस देने का समय आ गया। और वो उस अंगूठी को मास्टर को दे देता है और मास्टर उसको देख के बोलता है, बात तो सही है, इस अंगूठी का लगभग काम तुम्हारे लिए भी तो पूरा हो गया, क्योंकि इसमें जो भी नॉलेज छुपी हुई थी वो मैंने तुमको सब सिखा दिया, बस एक चीज और बच। और इतना बोल के वो बॉर्न चिलिंग फायर को बाहर निकालते हैं। और अब क्या था, वो एक्सोयान को ये फायर देने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं और बोलते हैं कि मैं अब डाउजन लेवल में पहुंच गया हूं, तो मेरे लिए ये फायर कोई ज्यादा उपयोग की नहीं है, इसलिए अब तुम इसको रखो और अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा मजबूत बना लो। जिसको सुनकर एक्सोयान होता है, नहीं मास्टर मैं नहीं रख सकता, क्योंकि मुझको भी पता है कि बॉर्न चिलिंग फायर आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भी एक एल्केमिस्ट हैं, यहाँ तक कि उसकी जान से भी ज्यादा। जिसको सुन के वो मन में सोचते हैं कि इसको मैं बुद्धू बना के अब तो ये फायर नहीं दे सकता, लेकिन एक काम करता हूँ। और इतना बोल के वो अपनी सोल इंप्रीमेंट को उस फायर से हटा देते हैं, जिसको देख के एक्सोयान चौंक जाता है और बोलता है, मास्टर आपने ये क्या कर दिया। जिसको सुन के मास्टर यू बोलते हैं, मेरे को जरूरत नहीं थी इसलिए मैंने अपना सोल इंप्रीमेंट उससे हटा लिया है, लेकिन अगर आप तुम चाहते हो कि वो फायर यहाँ से चली ना जाए और फिर इतिहास में
गुम ना हो जाए तो एक्सेप्ट कर लो। और ये बोल के वो उसको फिर से बेवकूफ बना दिए थे और एक्सोयान के पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि एक बार फायर चली जाती तो वो फिर पता नहीं कहाँ भटकती रहती, और इसीलिए तुरंत एक्सोयान उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और इसके बाद मास्टर यू बोलते हैं, ये हुई ना मेरे डिसेबल वाली बात, सीधे सीधे मेरी बात नहीं मानते हो, फिर मेरे को टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। और इसके बाद वो फिर आगे बोलते हैं, एक्सोयान मुझको बताओ, जो प्यूरिफाइंग लोटस फ्लेम के लिए मैप के टुकड़े तुम जमा कर रहे थे, आखिर कितने टुकड़े तुम्हारे पास अब तक टोटल हो गए? जिसको सुन के एक्सोयान बोलता है, मास्टर जो टुकड़ा मुझको पहली बार मिला था बस वही टुकड़ा है मेरे पास, और कोई नया टुकड़ा मिला ही नहीं है, और उसके बारे में मेरे को कुछ नहीं पता, क्या आपको कुछ पता है? तो वो बोलते नहीं, मैंने भी आज तक उस फ्लेम को कभी नहीं देखा है, लेकिन फिक्र मत करो, अब मैं बहुत जल्दी उसके मैप के टुकड़े को खोजने में तुम्हारी मदद करूंगा। और इतना कह के वो वहां से जाने लगते हैं। तो एक्सोयान फ्लेम के लिए फिर से उनको धन्यवाद देता है, और तभी वो बोलते, अरे हाँ, तुमसे मिलने कोई बाहर आया हुआ है। जिसको सुन के एक्सोयान हैरान रहता है, लेकिन फिर मिलने चला जाता है और हमको बाहर मिस को दिखाया जाता है, जो ये सोच रही थी कि मैंने आखिर एक्सोयान को उसकी कमजोरी के लिए डिवोर्स दे दिया, लेकिन आज देखो वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो गया और स्टार पवेलियन का यंग मास्टर बन चुका है, और उसके आसपास कितने ताकतवर लोग हैं। और तभी एक्सोयान वहां पहुंच जाता है और पूछता है, अरे मिस नारायण आप यहाँ कैसे? और आप कहते हैं एक्सोयान की आवाज सुन के वो तुरंत बोलती है, एक्सोयान मुझे मास्टर यूनियन के लिए तुम्हारी मदद चाहिए, और अपनी पूरी कहानी सुनाने लगती है कि वो कैसे सेंट्रल प्लैनेट यानी कॉन्टिनेंट में आई, और कैसे फ्लावर सेक्ट ने मास्टर यूनियन को अपना एल्डर बना लिया था, और हमें फिर एक दिन सेक्ट की ओर से वैली में जाने का टास्क मिला, जहाँ पे अचानक से हमें एक झोपड़ी मिली और वहाँ पे एक बूढ़ी औरत मिली जो कि बहुत बीमार थी। तो मास्टर यूनियन ने उसकी मदद की और उसकी देखरेख करने लगी, और बाद में हमें पता चला फ्लावर सेक्ट की पुरानी लीडर है जिनका नाम दादी हुआ था, और जब वो आखिरी समय में अपनी थी तो उन्होंने मास्टर यूनियन के अंदर अपने 1000 लेवल की पूरी एसेंस ट्रांसफर कर दी, साथ में मरने से पहले अपना सेक्ट लीडर का जॉर्डन टोकन भी दे दिया। तो तुमको भी पता है कि मास्टर को अब दोबारा से सेक्ट लीडर बनने का शौक नहीं है, और इसीलिए उन्होंने वहाँ के लीडर को ही, हुआ जिन जिनका नाम था, उनको टोकन दे दिया, और हुआ जिन ने भी उनके साथ चाल चला और वो टोकन लेके सेक्ट लीडर बन गए। लेकिन धीरे धीरे फिर रंग दिखाने लगी, और अब मास्टर को कैद करके उनके अंदर से वो 1000 एसेंस निकालना चाहते। इसको सुन के एक्सोयान बोलता है, फ्लावर सेक्ट कोई छोटा सेक्ट नहीं है, वो तो अपने आप में बहुत बड़ा सेक्ट है, और वहाँ पे बहुत ज्यादा बड़े एल्डर हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। जिसको सुन के नालान भी बोलती है, नहीं, वो तो चाहते हैं कि मास्टर यूनियन सेक्ट लीडर अगली बने, लेकिन हुजियान ने पहले ही अपनी चाल चल दी और मास्टर को पहले ही लड़ाई का न्योता भेज दिया। तो उनके एक्सोयान चौंक जाता है और बोलता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? उसको तो हराया जा सकता है ना, उसका कल्टीवेशन लेवल क्या है? तो वो बताती है कि उसका कल्टीवेशन लेवल तो 1000 लेवल के 4 स्टार में ही है, लेकिन असली प्रॉब्लम वो नहीं है, असली प्रॉब्लम उसका लवर है जो 1000 लेवल के 6 स्टार में, और वो उसको जिताने के लिए कुछ भी कर सकता है और मास्टर के पीठ पीछे वार कर सकता है, और उसको रोकने वाला वहाँ कोई भी नहीं होगा। और ये बात सुनते ही एक्सोयान बोलता है, तो तुम्हारे मास्टर पास उस दादी की दी हुई एसेंस तो है? जिस पे नालान बोलती है, नहीं, एसेंस तो है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हुई है, और अगर उसको जबरदस्ती निकालने की कोशिश की गई तो मास्टर की जान भी जा सकती है। और उन दोनों की बात ऐसी चलती रहती है। तभी मास्टर यू वहां जाते हैं और बोलते हैं, एक्सोयान तुम्हें फिर तो देरी नहीं करनी चाहिए, तुरंत जाके यूनियन की फ्लावर सेक्ट का मास्टर बनने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो औरत फ्लावर सेक्ट की मास्टर बन गई ना, तो उसका लवर जो हमारा स्टार पवेलियन के दुश्मन सेक्ट का एल्डर है वो उसका साथ देगी और हमारे दुश्मनों की ताकत बढ़ जाएगी, तो इसलिए तुम्हें देरी नहीं करनी चाहिए। तो क्या था, इतना सुन के नालान उनको धन्यवाद बोलती है, लेकिन मास्टर यू बोलते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है। और हाँ एक्सोयान, ये जेडन स्लिप रखो, अगर वहाँ कुछ गड़बड़ होती है और कोई तीसरी पार्टी तुम पे अटैक करती है तो इसको बस तोड़ देना और मैं वहाँ पहुंच जाऊंगा। जिसको सुन के एक्सोयान बोलता है जैसा आपके मास्टर, और वहाँ से जाने के लिए तैयार होता है। और इसके साथ एपिसोड खत्म हो जाता है, तो अगले एपिसोड मिलते हैं। हाँ, और इसमें बहुत सारी बात हो गई है तो थोड़ा सी बोरिंग हो गई है एपिसोड, लेकिन कोई बात नहीं है, अगले पार्ट में लड़ाई हम देख अगर होती है।